क्या पैसा वाकई हमें बदल देता है, और अगर हाँ तो कैसे? आज हम इसी एक सवाल की तह तक जाएंगे कि जब किसी को कोई फायदा या विशेषाधिकार मिलता है तो उनके सोचने का तरीका आखिर कैसे बदल जाता है। और इस पूरी बातचीत को शुरू करने के लिए बैरी स्विट्जर की ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम अपनी सफलता को कैसे देखते हैं और इसमें हमारी मेहनत के अलावा हालात और किस्मत का कितना बड़ा हाथ होता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक बड़े ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रयोग से, फिर शक्ति के मनोविज्ञान की परतों को खोलेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर मोनोपोली एक्सपेरिमेंट की। ये एकदम सही उदाहरण है जो दिखाता है कि जब खेल के नियम ही सबके लिए बराबर न हो तो असल में होता क्या है। जरा सोचिए, एक कमरे में दो अनजान लोगों को मोनोपोली खेलने के लिए बिठाया गया है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। खेल शुरू होने से बहुत पहले ही सिक्का उछालकर ये तय कर लिया गया कि एक खिलाड़ी को दूसरे पर जबरदस्त बढ़त दी जाएगी। और ये कोई मामूली सी बढ़त नहीं थी। सुनिए, जो अमीर खिलाड़ी था उसे 2 गुना पैसा मिला, हर बार गो पार करने पर 2 गुनी सैलरी मिली, और तो और उसे एक की जगह 2 पासे फेंकने का मौका भी मिला। मतलब खेल शुरू से ही पूरी तरह एक तरफा था। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? सिर्फ 15 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही उस अमीर खिलाड़ी का बर्ताव बदलने लगा। वो अपनी गोटियों को बोर्ड पर जोर जोर से पटक रहे थे, ज्यादा रौब दिखा रहे थे, और यहाँ तक कि पास में रखे स्नैक्स के कटोरे से भी ज्यादा खा रहे थे। और अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। जब खेल खत्म हुआ और अमीर खिलाड़ी जाहिर है जीत गया, तो उससे पूछा गया कि वो क्यों जीता। उसने ये नहीं कहा कि खेल अनफेयर था या उसे ज्यादा पैसे मिले थे। नहीं, उसने अपनी जीत का पूरा क्रेडिट अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी और शानदार गेम प्ले को दिया। वो ये पूरी तरह से भूल गया था कि उसे शुरुआत से ही कितनी बड़ी बढ़त मिली थी। तो ये सिर्फ एक मोनोपोली के खेल की बात नहीं है ना? दूसरे कई मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी हमें यही दिखाते हैं कि पावर और स्टेटस हमारे बर्ताव पर कितना गहरा असर डालते हैं। मनोविज्ञान में एक टर्म है मोरल हिपोक्रेसी या नैतिक पाखंड। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग पावरफुल पोजीशन पर होते हैं वो अक्सर दूसरों के गलत कामों की तो बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन जब वो खुद वही काम करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। एक और स्टडी में ये पाया गया कि सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि पैसे की कमी भी लोगों के नैतिक फैसलों पर असर डाल सकती है। यानी आर्थिक तंगी महसूस करने पर लोग फायदे के लिए धोखा देने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम मान लीजिए गलत तरीके से कुछ हासिल कर भी लेते हैं तो उस गिल्ट, उस अपराध बोध से कैसे निपटते हैं? हमारा दिमाग इसके लिए कुछ बड़ी ही चालाक तरकीबें अपनाता है। रिसर्चर्स ने एक बड़ी कमाल की चीज पता लगाई है, वो ये कि पैसा कहाँ से आया है इस बात का गहरा असर पड़ता है कि हम उसे खर्च कैसे करते हैं। जो पैसा बेईमानी से कमाया गया हो उसे हम अलग नजर से देखते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं मेंटल मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक दिमागी जुगाड़ है, समझिए। जैसे कोई गंदे पैसों को लॉन्ड्रिंग के जरिए साफ कर देता है, वैसे ही हमारा दिमाग बेईमानी से कमाए गए पैसे से जुड़े अपराध बोध को धो देता है ताकि हम उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ऊपर खर्च कर सके। ये चार्ट देखिए, ये एक स्टडी के नतीजों को दिखाता है। बहुत ही दिलचस्प है। जिन लोगों ने झूठ बोलकर पैसा कमाया उन्होंने उस गंदे पैसे से ज्यादा चैरिटी की, लेकिन जैसे ही उनके उस पैसे को साफ नोटों से बदल दिया गया उनका दान भी नॉर्मल लेवल पर आ गया। ऐसा लगा जैसे पैसे का सोर्स बदलते ही सारा अपराध बोध भी धुल गया। तो अब तक तो कहानी बिल्कुल सीधी लग रही है ना, कि भाई अमीर और पावरफुल लोग बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन विज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद पर सवाल उठाता है और अपने ही काम को बार बार परखता है। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। साल 2012 में एक बहुत ही फेमस स्टडी हुई थी। इसमें रिसर्चर्स ने सड़क पर देखा कि क्या महंगी गाड़ियों के ड्राइवर सस्ती गाड़ियों के ड्राइवरों के मुकाबले ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों का रास्ता ज्यादा काटते हैं, और नतीजे साफ थे। हाँ, वो ऐसा करते थे। इस स्टडी ने अमीर लोग बुरा बर्ताव करते हैं वाली धारणा को और भी मजबूत कर दिया। तो क्या केस बंद हो गया? क्या हमें हमारा जवाब मिल गया?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब 2022 में उन्हीं जगहों पर उससे भी बड़े और बेहतर तरीके से दोबारा स्टडी की गई, तो नतीजों में गाड़ी की कीमत और पैदल चलने वालों का रास्ता काटने के बीच कोई भी खास कनेक्शन नहीं मिला, कोई साफ पैटर्न नहीं था। तो इसका क्या मतलब समझे? क्या पहली स्टडी गलत थी? नहीं, जरूरी नहीं। असल में विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। एक नतीजा मिलता है, फिर दूसरे वैज्ञानिक उसे दोहराकर पक्का करने की कोशिश करते हैं। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि दौलत और बर्ताव के बीच का रिश्ता उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें लगता है। हकीकत अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। तो इन सभी स्टडीज, इन सारे नतीजों, यहाँ तक कि इन विरोधाभासी नतीजों से हमें क्या समझना चाहिए? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? चलिए, कुछ मुख्य बातें जो निकल कर आती हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहली, जब हमें कोई फायदा मिलता है तो हमारा दिमाग उसे हमारी काबिलियत बताने लगता है। दूसरी, शक्ति हमें पाखंडी बना सकती है। तीसरी, सिर्फ अमीरी ही नहीं, गरीबी का दबाव भी हमारी नैतिकता को डिगा सकता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो देखिए, असली कहानी अमीर बनाम गरीब की है ही नहीं। असली कहानी तो हमारे दिमाग की एक फितरत की है। ये इस बारे में है कि हम कितनी आसानी से अपने किसी भी फायदे को, अपने किसी भी विशेषाधिकार को अपनी मेहनत और काबिलियत का नतीजा मान लेते हैं, भले ही वो हमें किस्मत से ही क्यों ना मिला हो। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, ऐसी कौन सी सफलताएं या फायदे हैं जिन्हें कोई पूरी तरह से अपनी मेहनत और कौशल का नतीजा मानता है? क्या उनमें हालात, किस्मत या किसी और की मदद की कोई भूमिका नहीं थी?